गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 के अंतर्गत लिविंग वर्ल्ड अर्थात सजीव जगत में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी और द्विपद नाम पद्धति यानी बायोनॉमियल नाम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं बच्चों। सबसे पहले जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि जैव विविधता शब्द का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की विविधता से है। यदि हम अपने आसपास ध्यान से देखें तो जैसे पेड़ पौधे, कीट, पक्षी, पालतू जानवर एवं अन्य प्राणी देखने में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। यदि हम लोग अपना अवलोकन क्षेत्र बढ़ाएं तो पाएंगे कि विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे आसपास मौजूद है। अब तक की ज्ञात वर्णित जातियों में जीवों की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन तक है जिनको हम जानते हैं। अभी ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हम लोग जानते भी नहीं हैं। तो इन सब को देखने पर हमें पता चलता है कि ये आपस में बहुत भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। अब हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, नामकरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत से जीव जंतु, चाहे वो जंतु हों या वनस्पतियाँ, उनके स्थानीय या लोकल नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम लोग आम खाते हैं तो आम को लोग इंग्लैंड में आम तो नहीं बोलेंगे, वहाँ पे तो मैंगो बोलेंगे। तो इस तरह से विभिन्न देशों में जीवों के नाम या पौधों के नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो एक ऐसी नामकरण पद्धति की आवश्यकता हुई जो पूरे विश्व में जानी जाए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नामकरण क्या है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उस नाम से सारे विश्व में जाना जाए। इस प्रक्रिया को ही नामकरण या नाम लिटरेचर नाम पद्धति कहते हैं। पेड़ पौधों एवं जंतुओं के स्थानीय नाम अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम हो जो विश्व स्तर पर स्वीकार हो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पौधों का नामकरण इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नाम लिटरेचर, ये ICBN का फुल फॉर्म है, इसे आप याद रखेंगे, एवं जंतुओं का नामकरण इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नाम लिटरेचर ICZN के आधार पर किया जाता है। आइए देखते हैं कि जंतुओं या पौधों की द्विपद नामकरण पद्धति या बायोनॉमियल नाम लिटरेचर क्या है। इस द्विपद नामकरण पद्धति या बायोनॉमियल नाम लिटरेचर के अनुसार इस नामकरण पद्धति को कैरोलिस लिनियस ने सुझाया था। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम के 2 घटक होते हैं। प्रथम घटक को हम वंश नाम और द्वितीय घटक को हम जाति या स्पीशीज नाम कहते हैं। इस प्रकार से हम जो है आम का वैज्ञानिक नाम जो है मैंगीफेरा इंडिका लिख सकते हैं। इसमें मैंगीफेरा जो प्रथम घटक है उसे जीनस या वंश नाम कहते हैं। इंडिका जो है स्पीशीज है, जाति नाम है। इस प्रकार से हम आम का नाम मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। अब बच्चों आता है कि द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार नाम लिखने के नियम क्या हैं। तो देखिए, जब हम द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार नाम लिखते हैं तो जो नाम होता है जैविक नाम, वो प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और इन्हें तिरछे अक्षरों में इटलेटिस वर्ड में लिखा जाता है। और जैविक नाम का पहला शब्द वंश या जीनस होता है तथा दूसरा शब्द जाति या स्पीशीज होता है। पहला शब्द जो वंश या जीनस को बताता है बड़े या कैपिटल लेटर से, तथा दूसरा शब्द जो जाति को बताता है, स्पीशीज को बताता है, उसे स्मॉल लेटर से शुरू करना चाहिए। जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम लिखने के बाद दोनों को रेखांकित या अंडरलाइन करना चाहिए। आइए कैसे। जैसे मनुष्य या ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस सैपियंस। यहाँ पे 3 वर्ड आ गए हैं। तो एक नामकरण पद्धति होती है ट्राइनॉमियल या नाम लिटरेचर या त्रिपद नामकरण पद्धति। अब देखिए,
यहाँ पर जो होमो शब्द है इसको हमने तिरछे अक्षरों में लिखा है और ये जो है जीनस है और इसे हमने एच कैपिटल लेटर से शुरू किया है। दूसरा जो शब्द है सैम्पियंस, ये जाति को शो करता है, इसको हमने एस स्मॉल एस से शुरू किया है। और यहाँ पे देखो 3 पद आ गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे तीसरा नाम दिया है, वो भी सैम्पियंस है। ये सब स्पीसीज है, कुछ में ये सब स्पीसीज हम लोग दिखाते हैं तो 3 पद हो जाते हैं। तो जीनस को हमने कैपिटल लेटर से शुरू किया एस से और स्पीसीज को हमने स्मॉल लेटर से शुरू किया और इन दोनों शब्दों को हमने तिरछे अक्षरों में लिखकर नीचे अंडरलाइन करते हैं। इस प्रकार मनुष्य का जो नाम है होमो सैम्पियंस सैम्पियंस होता है। सैम्पियंस एक बार और एक्स्ट्रा जुड़ा है, ये सब स्पीसीज है एक्स्ट्रा वैरायटी को बता रहा है। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। गुड बाय।